श्राद्ध शब्द श्रद्धा से ओतप्रोत है। श्रद्धा के द्वारा मनाया हुआ श्राद्ध ही सफलता की प्राप्ति करे। ये परंपरा ब्रह्मा जी से शुरू हुई, क्योंकि वेद ब्रह्मा का मुख है और वेद में जो चीज वर्णन है उसका क्रियान्वयन ब्रह्मा जी ने किया है। पिंड देने के नाम से पिंडारा तीर्थ, आज भी आप जाओगे कुरुक्षेत्र के पास में पिंडारा है, जहाँ पांडवों ने सभी पितरों को पिंडदान किया, जलांजलि दी, श्राद्ध किया, उनका तर्पण किया। शास्त्र कहता है कि हमारे 1 महीना और हमारे पितरों का 1 अहोरात्र होता है, दिन रात्र। जो कृष्ण पक्ष होता है वो पितरों का दिन होता है और शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि होती है। तो पितरों का 1 ही दिन है, लेकिन हमारे 16 तिथियां हैं, 16 दिन श्राद्ध के हैं। जिस तिथि में जिसके जिस पितर का श्राद्ध है उसी तिथि में पितर का श्राद्ध बनाना चाहिए। पहले पितृकर्म करना चाहिए, उसके बाद देव कर्म करना चाहिए। हमारे अगर देवता रुष्ट हो जाते हैं तो उतना चिंतित मत हो, देवताओं को मनाने का बहुत साधन है। लेकिन अगर हमारे पितृ रुष्ट हो गए तो कोई भी देवता मनाते रहो, किसी भी देव की आराधना करते रहो, कहीं जल चढ़ाते रहो, कहीं पूजन करते रहो। जब तक पितृश्वर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक देवताओं की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। लोगों में एक रूढ़वादित आ गई कि हमने गया में श्राद्ध कर दिया तो हमको फिर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं। ये गलत है, और जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियां रहती हैं। त्रेता युग में भगवान राम अवतार लेकर आए तो दशरथ जी का पिंडदान भगवान राम ने किया, गया श्राद्ध किया, नेम सारण्य की भूमि में श्राद्ध किया, मथुरा के विश्राम घाट पर श्राद्ध किया। श्राद्ध की एक जगह और नहीं है। जैसे गया जी का महत्व है, ऐसे ही भारतवर्ष में 47 ऐसे मुख्य तीर्थ हैं जहाँ श्राद्ध का बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। 3 प्रकार की विधि के द्वारा पितरों की पूजा होती है श्राद्ध में। 3 मुख हैं पितरों। कौन कौन से? 1 ब्राह्मण, 1 अग्नि, 1 गौ। ये तीनों मुख के द्वारा आप जो भी दोगे, वो जो मार्कंडेय पुराण में जिन ऋषियों के नाम है वो पितरों तक उस सामग्री को पहुंचाएंगे। तीर्थ मिले बहुत श्रेष्ठ है, तीर्थ न मिले तो अपने घर में भी आप तर्पण कर सकते हैं। विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि तर्पण में आप स्टील या लोहे का पात्र न लें। सबसे श्रेष्ठ स्वर्ण का पात्र, दूसरे नंबर पर रजत का पात्र, तीसरे नंबर पर ताम्र पात्र। ताम्र पात्र नहीं हो तो पीतल तक आप ले सकते हैं। 4 ही पात्रों से तर्पण आप करने के अधिकारी हैं। कुसा में तीर्थ होते हैं, मैं बताऊं आपको, ये सबसे पहले उंगलियों पर ये देव तीर्थ है। अगर देवताओं को तर्पण पहले हम देव तीर्थ से करें। ये ऋषि तीर्थ है, काय तीर्थ बोलते हैं। बीच से काय तीर्थ ऋषियों का तर्पण करें, और ये अंगूठे और ये तर्जनी के बीच में जो है वो पितृतीर्थ है। पितृतीर्थ का तर्पण हम यहाँ से करें। तर्पण करने का अधिकार उनको है जिनके पिता नहीं है। ज्येष्ठ पुत्र को अधिकार है तर्पण करने का, लेकिन 4 भाई हैं और चारों भाई अलग अलग रह रहे हैं। एक जॉइंट में अगर रह रहे हैं चारों भाई तो संयुक्त परिवार में सबसे बड़े को तर्पण करने का अधिकार है। लेकिन चारों अलग अलग घर बनाकर रह रहे हैं तो भ्रम में न फैलाएं और भ्रम में ना पड़े। उन चारों को ही तर्पण करने का अधिकार है, क्योंकि जिस घर में अलग तुम रह रहे हो उस घर के बड़े तुम स्वयं हो गए। शास्त्र में यहाँ तक लिखा है कि स्त्री भी अपने पितरों को श्राद्ध कर सकती है, उसको भी श्राद्ध करने का अधिकार है। श्राद्ध का लोप किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। बिना पुत्र के स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, ऐसा शास्त्र कहता है। और जिनके पितरों को तर्पण नहीं मिलता है वो पितर ऊर्ध्व लोक से ऊर्ध्वगामी नहीं होकर अधोगामी हो जाते हैं, नीचे के लोकों को चले जाते हैं। शास्त्र कहता है जो अपने पितरों का तर्पण नहीं करता, पितर उसका रक्तपान करते हैं। रक्तपान करने का मतलब ये नहीं उसका खून सूख जाएंगे। वो अगर पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो वो रक्त दूषित हो जाएगा। देवे 2 पितृ कार्य 3 एकैको अभयत्रवा। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3, या दोनों कार्य में 1-1 ब्राह्मण भोजन का ही विधान है। ये समझने की आवश्यकता नहीं कि हम 100 ब्राह्मण भोजन कराएंगे तभी हमारा श्राद्ध तर्पण और पितरों की पूजा हमारी मानी जाएगी। नहीं, या तो 1 ब्राह्मण या 3 ब्राह्मण, इससे ज़्यादा श्राद्धम कुर्यान्न विस्तरम। शास्त्र कहता है स्पष्ट, श्राद्ध का विस्तार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देव कार्य से अधिक श्रेष्ठ और पवित्र ब्राह्मण पितृ कार्य में है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं त्रिलोक पत्रिका, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। सनातन धर्म में इतनी परंपराएं हैं, इतने उत्सव, इतने तीज त्यौहार, इतनी मर्यादाएं कि जिनका अगर उल्लेख करें तो जाने कितना समय व्यतीत हो जाएगा, लेकिन उनका पूरा उल्लेख करना संभव नहीं है। ऐसी तमाम मान्यताएं, परंपराओं से ग्रंथ और पुराण भरे पड़े हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त पितृपक्ष की, यानी श्राद्धों की। आइए हमारे साथ इस खास वार्ता में आज मौजूद हैं डॉक्टर हरिमोहन गोस्वामी। आप प्रकांड
भागवताचार्य हैं, ज्योतिष के एक ज्ञाता हैं और सनातन संस्कृति के एक विशेष ज्ञाता हैं। आइए हम आपसे जानते हैं कि ये जो पितृपक्ष है, श्राद्ध पक्ष है, आखिर क्या है, क्यों हम श्राद्ध मनाते हैं, क्या इसकी महिमा है, उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएं। सबसे पहले तो मैं गोस्वामी जी आपके तिलक पत्रिका के सभी दर्शकों को और श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं कि जो तिलक पत्रिका के माध्यम से हमारे सनातन संस्कृति, सनातन जगत, धर्म, आध्यात्म की मर्यादाओं को सुनते हुए अपने जीवन को अलंकृत कर रहे हैं। और उसके उपरांत मैं आपको बताता हूं, आपके प्रश्न की ओर चलते हैं कि श्राद्ध शब्द श्रद्धा से ओतप्रोत है। श्रद्धा के द्वारा मनाया हुआ श्राद्ध ही सफलता की प्राप्ति करता है। और बात जहाँ तक श्राद्ध की और शास्त्र की रही, सर्वोपरि महाभारत ग्रंथ है। महाभारत में हमारे श्राद्ध पितरियों का वर्णन है। कहीं ऐसा ना हो कि तिलांजलि देना रह जाए और उस बेचारे का अंतिम संस्कार भी ना हो पाए। आध्यात्म रामायण, वाल्मीकि रामायण, भागवत, मार्कंडेय पुराण, मतलब कहने का तात्पर्य ऐसा कोई शास्त्र और धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें श्राद्धों का वर्णन न किया गया हो। श्राद्ध को हम कनागत भी कहते हैं। अगर हम देहात की भाषा में बात करें तो लोग ये भी समझते हैं कनागत आ गए, कर्ण आगतः कनागतः। जब महाभारत कालीन समय में कर्ण का देहावसान हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गया, तो भागवत जी में वर्णन आता है और महाभारत में भी आता है। भीष्म पितामह के और दुर्योधन के महाभारत के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने सभी पांडवों से जलांजलि देने के लिए कहा कि जितने भी तुम्हारे सैनिक हैं, जो गोत्र के हैं, बिना गोत्र के हैं, और क्योंकि धृतराष्ट्र के समस्त 100 की 100 पुत्र समाप्त हो गए, तो उन सबको जलांजलि युधिष्ठिर महाराज ने दी। महारानी, आपके विचार से वीर गति को प्राप्त होने वाले योद्धाओं की सूची में किसी पांडवों के या किसी भाई बंधु का नाम तो नहीं रह गया है? कहीं ऐसा ना हो कि तिलांजलि देना रह जाए और उस बेचारे का अंतिम संस्कार भी ना हो पाए। तिलांजलि दिए बिना मरने वाले की आत्मा भटकती रहती है। और अभी भी कुरुक्षेत्र के पास में वहाँ पिंडारा तीर्थ है, पिंड देने के नाम से पिंडारा तीर्थ। आज भी आप जाओगे, कुरुक्षेत्र के पास में पिंडारा है, जहाँ पांडवों ने सभी पितरों को पिंडदान किया, जलांजलि दी, श्राद्ध किया, उनका तर्पण किया। तो भूल बस कर्ण का श्राद्ध करना भूल गए। कर्ण को भला तिलांजलि पांडव क्यों देंगे? तिलांजलि अपने सगे संबंधियों को दी जाती है। कर्ण हमारा कोई नहीं था। हाँ, यदि कुछ था तो केवल कट्टर दुश्मन था वो हमारा। शास्त्र कहता है कि हमारे 1 महीना और हमारे पितरों का 1 अहोरात्र होता है, दिन रात्र। जो कृष्ण पक्ष होता है वो पितरों का दिन होता है और शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि होती है। तो पितरों का 1 ही दिन है, लेकिन हमारे 16 तिथियां हैं, 16 दिन श्राद्ध के हैं। जिस तिथि में जिसके जिस पितर का श्राद्ध है उसी तिथि में पितर का श्राद्ध मनाना चाहिए। और शास्त्र मत है, अगर हम देव कार्य कर रहे हैं तो उदया तिथि मानी जाती है, और पितृ कार्य कर रहे हैं तो वर्तमान तिथि मानी जाती है। मध्याह्न के समय जो तिथि उपस्थित है वही तिथि श्राद्ध में ग्रहण करने के योग्य है। ये शास्त्र का जी, ये जो बात आपने कही कि पितरों की, तो पितृपक्ष इसको कहा जाता है। और जैसा कि सृष्टि में जितने भी मनुष्य क्या जीव हैं उनका देहावसान इन्हीं 16 तिथियों में से होता है, चाहे वो पूर्णिमा हो, अमावस्या हो, या एकम से लेकर चतुर्दशी तक। तो ये जो पितृपक्ष जो इसका नाम दिया गया, क्यों नाम दिया गया पितृपक्ष? ये इसलिए दिया गया पितृपक्ष, और पितृपक्ष के ठीक साथ आप देखोगे अद्भुत सुयोग आपको बताता हूँ। जैसे पितृपक्ष पूर्ण होगा, तिथियां हमारे यहाँ शास्त्र में ज्योतिष में 30 होती है। इसलिए आप कहीं भी पंचांग देखोगे, मैं कैलेंडर की बात नहीं कर रहा, पंचांग देखोगे तो पूर्णिमा में 15 लिखा होगा और अमावस्या में 30 लिखा होगा, क्योंकि पूर्णिमा 15 और उसके पूर्णिमा के बाद की एकम 16वीं तिथि मानी जाती है हमारे शास्त्र में। 15 तिथियां नहीं 30 तिथियां होती हैं, लेकिन उनके नाम पूर्णिमा के बाद भी पड़वा है और अमावस्या के बाद भी पड़वा है। इसलिए हम 16 तिथियां उनको मानते हैं, यद्यपि वो 30 तिथि हैं। और उसके ठीक साथ में हम नवरात्रे करते हैं। तो शास्त्र का मत, हमारे यहाँ वैदिक मत और शास्त्रीय मत है, पितृदेवार्चनम तथा, पहले पितृकर्म करना चाहिए, उसके बाद देव कर्म करना चाहिए। हमारे अगर देवता रुष्ट हो जाते हैं तो उतना चिंतित मत हो, देवताओं को मनाने का बहुत साधन है। लेकिन अगर हमारे पितृ रुष्ट हो गए तो
कोई भी देवता मनाते रहो, किसी भी देव की आराधना करते रहो, कहीं जल चढ़ाते रहो, कहीं पूजन करते रहो, जब तक पितृश्वर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक देवताओं की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। पहले देवता हमारे पितर हैं। इसी पितृश्वरों को प्रसन्न करने के लिए ये पितृपक्ष बनाया गया है। ईश्वरों को प्रसन्न करने के लिए निश्चित एक समय, वैसे तो पार्वणी श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, सपिंडी श्राद्ध, त्रिपिंडी श्राद्ध, श्राद्ध के बहुत विकल्प हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहकर कोई वार्षिक श्राद्ध न कर सके तो ये 16 दिन जो श्राद्ध करता है उसको समस्त श्राद्धों का फल मिलता है, या वो गया श्राद्ध करे। एक आपको विशेष बात तो आपके चैनल के माध्यम से और बताऊं, गया श्राद्ध आवश्यक श्राद्ध है, सबको करना चाहिए। इसीलिए पुराने समय में लोगों की कहावत थी कि कई संतानें हों, जिससे एक संतान ऐसी हो जो गया में श्राद्ध करे। गया श्राद्ध की बड़ी महिमा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आज लोगों ने जो बना लिया है, बहुत विशेष जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, लोगों में एक रूढ़वादिता आ गई कि हमने गया में श्राद्ध कर दिया तो हमको फिर श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं। ये गलत है, और जो लोग ऐसा करते हैं उनके जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियाँ रहती हैं, क्योंकि वो उसका गया श्राद्ध करने का फल नहीं है। वो सोचते हैं श्राद्ध अपने पितरों से पिंड छुड़ा दें, और गया में पिंडदान करके श्राद्ध करने पिंडदान करने नहीं जा रहे, पिंड छुड़ाने जा रहे हैं। तो जो पिंड छुड़ाने जाएंगे उनको कभी भी कृपा प्राप्त नहीं होगी। इसलिए श्राद्ध का महत्व, अब आप कर रहे हैं श्राद्ध, कब से चल रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, त्रेता युग में भगवान राम अवतार लेकर आए तो दशरथ जी का पिंडदान भगवान राम ने किया, गया श्राद्ध किया, नेमसारण्य की भूमि में श्राद्ध किया, मथुरा के विश्राम घाट पर श्राद्ध किया। श्राद्ध की एक जगह और नहीं है, जैसे गया जी का महत्व है ऐसे ही भारतवर्ष में 47 ऐसे मुख्य तीर्थ हैं जहाँ श्राद्ध का बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। और अब त्रेता युग, सतयुग, द्वापर युग और कलयुग, ये अनादि काल से श्राद्ध की परंपरा चली आ रही है, और श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक किया जाता है। इसलिए आज की परंपरा नहीं है, ये अनादिकाल की परंपरा। हर ग्रंथ में आपको ऐसा कोई ग्रंथ, हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है जिसमें श्राद्ध का वर्णन नहीं मिले। अच्छा, मार्कंडेय पुराण में श्राद्ध को लेकर विशेष वर्णन है, क्या मिलता है? मार्कंडेय पुराण में जो श्राद्ध का वर्णन है वो इस विधि का वर्णन है, क्योंकि विषय बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सूक्ष्म बताऊं उसकी। अगर पूरी विधि को, जो लोग कहते हैं ना कि इस जन्म में श्राद्ध कर रहे हो, उस जन्म में कैसे मिलेगा, मरने वाले को कैसे मिलेगा, तो मार्कंडेय पुराण में पूरी विधि है। मैं आपको एक लौकिक उदाहरण दूं, आप मथुरा के स्टेट बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, तो जमा तो मथुरा के स्टेट बैंक में किया है, खाते में जमा किया है, लेकिन उस पैसे को आप बंबई के स्टेट बैंक में निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि व्यवस्था है, सुविधा है। ऐसे ही पूरे मार्कंडेय पुराण में उन पितरों के नाम हैं, उन पितरों के भोजन को ले जाने वाले उनके सहयोगियों के नाम है, जो आप निकालोगे अन्न के द्वारा। 3 प्रकार की विधि के द्वारा पितरों की पूजा होती है श्राद्ध में। 3 मुख हैं पितरों, कौन कौन से? एक ब्राह्मण, एक अग्नि, एक गौ। ये तीनों मुख के द्वारा आप जो भी दोगे, वो जो मार्कंडेय पुराण में जिन ऋषियों के नाम है, वो पितरों तक उस सामग्री को पहुंचाएंगे। ब्राह्मण को कराया हुआ भोजन पितरों के मुख में जाता है, क्योंकि 3 मुख हैं, देवताओं के और पितरों के, अग्निमुख, ब्राह्मण मुख और गोमुख। इसीलिए आपने देखा होगा पुरानी परंपराएं हैं, श्राद्धों में तीनों मुखों का पूजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि किस मुख से स्वीकार कर लें। अपने घर में श्राद्ध करने से पहले अग्नि पर वैसांदुर किया जाता है, अग्नि पर किनका निकाला जाता है, अर्पण समर्पण किया जाता है, ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, और जो अग्नि की चंदिया है वो गौ माता को दी जाती है। इसलिए देवताओं को तीनों मुखों, तीनों हो गए, अग्नि को हो गया पहले, फिर ब्राह्मण को और गौ। ये शास्त्र विधि है। अच्छा, ये जो हमने देखा, अभी आप भी सरोवर पर कर रहे थे, आपने बताया कि तर्पण के लिए, श्राद्ध के लिए 47 स्थान बताए गए, लेकिन अगर वो 47 उपलब्ध ना हो तो कोई अन्य जगह जहाँ पर इसको किया जा सकता है? ये तीर्थ मिले बहुत श्रेष्ठ है, तीर्थ ना मिले तो अपने घर में भी आप तर्पण कर सकते हैं। विशेष रूप से मैं आपको बताऊं कि तर्पण में आप स्टील या लोहे का पात्र न लें। सबसे श्रेष्ठ स्वर्ण का पात्र, दूसरे नंबर पर रजत का पात्र, तीसरे नंबर पर ताम्र पात्र। ताम्र पात्र नहीं हो तो पीतल तक आप ले सकते हैं। 4 ही पात्रों से तर्पण आप करने के अधिकारी हैं। कुसा में तीर्थ होते हैं, मैं बताऊं आपको, ये सबसे पहले उंगलियों पर ये देव तीर्थ है। अगर देवताओं को तर्पण पहले हम देव तीर्थ से करें। ये ऋषि तीर्थ है, काय तीर्थ बोलते हैं। बीच से काय तीर्थ ऋषियों का तर्पण करें, और ये अंगूठे और ये तर्जनी के बीच में जो है वो पितृतीर्थ है। पितृतीर्थ का तर्पण हम यहाँ से करें।
इसलिए इसको अंगूठे की तरफ से जलांजलि देते हैं। जलांजलि अभी मैं आपको दे करके बताऊंगा आपके दर्शकों को। ये पितृ तीर्थ है, हाथ में ही सब तीर्थ हैं। इसी में ये बीच में आप देखेंगे तो अग्नि तीर्थ है, इसी हाथ में आप देखेंगे तो सोम तीर्थ है। हाथ में ही हमारे विधान में समस्त तीर्थों का निवास है। तो अगर तीर्थ आपको नहीं मिल रहा है तो पितृ तीर्थ से आप घर में भी अगर तर्पण करते हैं तो वो तर्पण स्वीकार होगा। लेकिन तर्पण के समय श्राद्ध में तिल होना आवश्यक है, गंगा जल होना आवश्यक है, शुद्ध जल होना आवश्यक है और उसके साथ कुशा का होना अति आवश्यक है। बिना कुशा के तर्पण का फल प्राप्त नहीं होता। कुंड, सरोवर, तीर्थ या नदी पर ये किया जा सकता है? नहीं, कुंड, तीर्थ, सरोवर, नदी नहीं हो और आप शहर में बम्बई और कलकत्ता में रहते हैं तो कर्म का लोप नहीं होना चाहिए। अब कलकत्ते में और बम्बई में, कलकत्ते में तो गंगा जी हैं, बम्बई में समुद्र, लेकिन नहीं कर सकते तो घर में करो। घर में पितृ तीर्थ है, आप पितृ, इसीलिए अंगूठे को पितृ तीर्थ के बगल में लिया गया है। अंगूठे से तर्पण करने का महत्व है कि पितृ तीर्थ है, पितरों का तीर्थ है। समस्त तीर्थ इसमें आकर के निवास करते हैं उस समय पर। अच्छा शास्त्री जी, आपने ये तर्पण की विधि तो बताई, लेकिन तर्पण करने का अधिकार किसको, कौन कर सकता है इसको, इसके बारे में बताएं। तर्पण करने का अधिकार उनको है जिनके पिता नहीं है। जब तक जिसका पिता विद्यमान है उस पुत्र को तर्पण करने का अधिकार नहीं है। पिताजी, अगर जैसे ज्येष्ठ पुत्र को अधिकार है तर्पण करने का, लेकिन 4 भाई हैं और चारों भाई अलग अलग रह रहे हैं, एक जॉइंट में अगर रह रहे हैं चारों भाई, तो संयुक्त परिवार में सबसे बड़े को तर्पण करने का अधिकार है। लेकिन चारों अलग अलग घर बनाकर रह रहे हैं तो भ्रम में न फैलाएं और भ्रम में ना पड़े। उन चारों को ही तर्पण करने का अधिकार है, क्योंकि जिस घर में अलग तुम रह रहे हो उस घर के बड़े तुम स्वयं हो गए, उस घर के स्वामी तुम हो गए। घर के स्वामी को तर्पण करने का अधिकार है और 3 पीढ़ी तक तर्पण करने का अधिकार है। पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामही, प्रमातामही, और 3 ही अपनी पीढ़ी हो गई और 3 ननियाल की पीढ़ी हो गई। नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी, ये शास्त्र में है। अच्छा, मैं यहाँ एक सवाल जो आजकल से बहुत विशेष ये लोगों के दिमाग में फैला हुआ और सही उसका निदान नहीं हो पा रहा है कि अगर जिनके घर में कोई पुत्र ना हो और पुत्रियाँ हों तो क्या स्त्री को, पुत्री को तर्पण श्राद्ध करने का अधिकार है? देखिए, अगर पुत्री का पुत्र है और पुत्री का विवाह हो गया है तो पुत्री का पुत्र तर्पण करने का अधिकारी है। अगर पुत्री नहीं है तो पुत्र नहीं है तो पुत्री, मतलब शास्त्र में यहाँ तक लिखा है कि स्त्री भी अपने पितरों को श्राद्ध कर सकती है, उसको भी श्राद्ध करने का अधिकार है। श्राद्ध का लोप किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए। श्राद्ध के लोप पर ही न जाने कितनी कथाएं, श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ यहीं से हुई। जब आत्मदेव के पुत्र नहीं था तो आत्मदेव महाराज ने यही चिंता व्यक्त की कि मेरे पितर मेरे नेत्रों से निकला हुआ गरम गरम अश्रु जलपान कर रहे हैं, बिना पुत्र के कोई गति नहीं है, ऐसा शास्त्र कहता है। बिना पुत्र के स्वर्ग की प्राप्ति नहीं, ऐसा शास्त्र कहता है। और जिनके पितरों को तर्पण नहीं मिलता है वो पितर ऊर्ध्व लोक से ऊर्ध्वगामी नहीं होकर अधोगामी हो जाते हैं, नीचे के लोकों को चले जाते हैं। अब मैं आपको एक और प्रश्न बताऊं, आप के लोग कहते पितर हैं कौन? ये शास्त्र सम्मत बात है कि जो हम अंजलि पितरों को देंगे उसमें हमें कर्जा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें भीड़ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। देवे 2 पितृ कार्य 3 एकैको अभयत्रवा। देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 या दोनों कार्य में एक ब्राह्मण भोजन का ही विधान है। ये समझने की आवश्यकता नहीं कि हम 100 ब्राह्मण भोजन कराएंगे तभी हमारा श्राद्ध तर्पण और पितरों की पूजा हमारी मानी जाएगी। नहीं, या तो 1 ब्राह्मण या 3 ब्राह्मण, इससे ज़्यादा श्राद्धम कुर्यान्न विस्तरम, शास्त्र कहता है स्पष्ट, श्राद्ध का विस्तार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि देव कार्य से अधिक श्रेष्ठ और पवित्र ब्राह्मण पितृ कार्य में है। जो संध्या वंदन करता हो, जो तर्पण करता हो, जो भगवान की गायत्री का जप करता हो, वो जितना शुद्ध ब्राह्मण होगा उतना ही पितरों का मोक्ष भी होगा और वो पितर आपके भोजन को स्वीकार भी करें। अच्छा, मुख्य वाली आपने बात कही और बताया कि 3 पीढ़ियों का श्राद्ध करना चाहिए, तो इसमें क्या कोई पितरों की कोई एक आयु सीमा है कि इतने वर्ष तक पितृयोनि में रहते हैं उसके बाद देवयोनि में जाते हैं, या क्या है इस विषय? देखिए, पितृयोनि ये 3 योनियाँ हैं। पहले जब शरीर शांत हो जाता है तो 1 वर्ष तक प्रेत योनि होती है, प्रेत गायत्री का जप होता है। और सवर्णी श्राद्ध होने के बाद जब सवर्ण वो पितरों में मिल जाते हैं उनकी पितर श्रेणी हो जाती है। और पितरों की आयु सीमा तुम्हारे सत्कर्म पर निर्धारित है।
जो जीव पितरों की आयु सीमा में बहुत जल्दी पुण्य प्राप्त कराएंगे उनको उतनी पुण्य प्राप्ति से फिर देवलोक की प्राप्ति होगी। मैं उदाहरण दूँ आपको, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने इसीलिए किया क्योंकि पांडु महाराज को जब इंद्र की सभा में उच्च सिंहासन प्राप्त नहीं हुआ तो पांडु महाराज ने इंद्र से प्रश्न कर दिया कि ययाति आदि राजा भी मेरे वंश में जन्म लेकर आए हैं, तो इनको इतना उच्च पद प्राप्त करा दिया तुमने और मुझे नीचे पद दे दिया। तो उन्होंने कहा इन्होंने सत्कर्म किए हैं, यज्ञ किए हैं, इनके यज्ञ और सत्कर्म के कारण इनको उच्च पद प्राप्त है। तब नारद जी को संदेश भेज करके पांडु महाराज ने कहा कि मेरे पुत्रों से कहो राजसूय यज्ञ करके मुझे उसका फल दें। तो जब हम यहाँ से फल देते हैं तो हमारे पितरों की ऊर्ध्व लोक में प्राप्ति होती है, उनको अन्य अन्य लोक प्राप्त होते हैं, वैकुंठ आदि लोक भी प्राप्त तर्पण मार्जन से होते हैं, सत्कर्म से होते हैं और उनकी आयु में अधिक वृद्धि होती है और वो भगवान के धाम में अधिक ऐश्वर्य से सुख प्राप्त करते हैं। और जब वो सुख प्राप्त करते हैं और तो और बताऊं आपको कि नंद बाबा ने स्वयं तर्पण किया है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता वाचित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मजस्य वै पूजयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। वहाँ नंद बाबा ने पहले पितृ पूजन किया है, उन्होंने पहले श्राद्ध किया है और उसके बाद देवताओं का पूजन किया है। इसलिए विशेष रूप से आपको ये समझने की आवश्यकता है, बिना पितृ कार्य के देव कार्य में फल प्राप्त होने की कोई संभावना नहीं है। पहले पितृ कार्य करो और उसके बाद देव कार्य करो। अच्छा, यहाँ पर भी एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि सबसे पहले ये श्राद्ध और जलांजलि और तर्पण किसने किया? देखिए, सबसे पहले ये ब्रह्मा जी से शुरू हुआ, ये परंपरा ब्रह्मा जी से शुरू हुई क्योंकि वेद ब्रह्मा का मुख है और वेद में जो चीज़ वर्णन है उसका क्रियान्वयन ब्रह्मा जी ने किया। जगत पिता भी है ब्रह्मा जी, जगत पिता ब्रह्मा है। उन्होंने पर्वणि श्राद्ध, श्रावणी श्राद्ध, इसलिए सावरणी मनवंतर ब्रह्मा जी का नाम भी सावरणी है। हर मनवंतर के मनु ब्रह्मा जी हुए, मनु के द्वारा प्रदत्त विद्या है, मनु भी ब्रह्मा जी हुए क्योंकि 2 भाग अपने शरीर के किए, इसलिए ये ब्रह्मा जी के द्वारा प्रदत्त ही है। जब अच्छा, तर्पण में कुशा का क्या महत्व है? क्यों देखते हैं कि जो जलांजलि आपने भी अभी सरोवर में खड़े होकर जलांजलि दी है तो हाथ में कुशा लेते हैं, इसका क्या महत्व है, ये क्यों अनिवार्य है? देखिए, कुशा सबसे पवित्र है। महाभारत की ओर चलें, आपको ध्यान दें कि लोगों को ये बड़ा लगता है कि महाभारत में क्या है। तो ये एक बार कश्यप ऋषि की 13 पत्नियों में 2 पत्नियां आए, कयादु और वनिता। कयादु वनिता में विवाद हुआ, बहुत लंबी कथा हो जाएगी। सूर्य के घोड़े की पूंछ कैसी है, वनिता हार गई, कयादु ने उसको अपनी दासी बना लिया। जब दासी बना लिया तो गरुण जी ने कहा कि माँ की दासत्व कैसे मुक्त होगी। तो कद्रू ने बताया कि आप अपनी माँ के दासत्व से मुक्त तब होंगे जब मेरे पुत्रों को अमृत ला के दे देंगे। तो गरुण जी महाराज इंद्र से युद्ध करके अमृत कलश लेकर के आए। इंद्र ने कहा कि आप इस अमृत कलश को ले जा रहे हो, आप बलवान हैं, तो ये तो नियम विरुद्ध है। तो गरुण जी ने कहा मेरी ले जाने तक की जिम्मेदारी है, आप ऐसा करना कि इसको वो पी ना सकें, उसका पान ना कर सकें। तो गरुण जी ने ला कर दिया। माता कद्रू ने आदेश दिया कि तुम नदी में स्नान करके आओ, अमृत पान करो। तो कुशा के ऊपर ही, कुशा की झाड़ी थी, उस कुशा के ऊपर ही श्री गरुण जी महाराज ने अमृत का कलश स्थापित कर दिया। और जैसे ही वो सर्प स्नान के लिए गए, इंद्रदेव उस अमृत के कलश को लेकर चला गया। गरुण जी ने कहा मेरा लाने तक का अधिकार था, ये रक्षा आपकी थी। तो उन्होंने कुशा के ऊपर अमृत की बूंदें पड़ी हों तो सर्पों ने कुशा को चाटना शुरू किया। इसीलिए आप देखते हैं सर्पों के जो 2 जीभ होती हैं, क्योंकि वो जीभ कट गई कुशा, और अमृत क्योंकि कुशा को प्राप्त हुआ, इसीलिए उस कुशा के द्वारा हमारे 16 संस्कार संपन्न किए जाते हैं। खाली तर्पण ही नहीं किया जाता, कुशा के द्वारा यज्ञ होता है। बिना कुशा के, कुशा का अर्थ है अमृतत्व, कुशा से अगर हम तर्पण करते हैं तो हम देवताओं को कहीं ना कहीं अमृत रसपान करा रहे हैं, इसलिए श्रेष्ठ मानी। और कुशा के भी 3 भाग हैं। अग्र भाग से देवताओं को, बीच के भाग से मनुष्यों को, और जो मूल भाग है उससे पितरियों को तर्पण करना चाहिए, शास्त्र विधान है। अच्छा, कुशा को भी कैसे ग्रहण किया जाता है, कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई विशेष? कुशोत्पाटनी अमावस्या जब आती है, या तो कुशोत्पाटनी अमावस्या को कुशा को अपने निकाल करके हुम फट ये मंत्र बोल करके सुरक्षित 1 वर्ष तक वो चलती है, या फिर नियम होता है कि आप जिस दिन कार्य कर रहे हैं उसी दिन प्रातःकाल कुशा लेकर आओ और वो कुशा उसी के उसी दिन तक काम करेगी। अगर उस कुशा को कल के लिए रख दिया तो वो प्रभावी नहीं रहेगी।
आज बहुत विस्तार से आपने श्राद्ध और तर्पण के बारे में जानकारी दी। अब इस जो हमारा पितृपक्ष है, इसमें क्या करें और क्या ना करें, यानी किसका निषेध है और किसका बहुत ही अनिवार्यता है? देखिए, सबसे ज़्यादा अनिवार्यता है कि हम जितना भी घर में जप के द्वारा, दान के द्वारा, तीर्थ तर्पण के द्वारा, भागवत पाठ के द्वारा, पितृ गायत्री के द्वारा हम अपने पितरों को प्रसन्न करें। उसमें नाना प्रकार के सत्कर्म हो सकते हैं। और विधि निषेध की जहाँ तक बात आती है, हमारा नियम है कोई भी नई वस्तु हम धारण ना करें। क्यों ना करें, उसमें कोई निषेध नहीं है, लेकिन निषेध ये है कि नई वस्तु हम अपने पितरों को प्रदान करें। कोई भी नया भोजन हम ना करें, पहले हम अपने पितरों को प्रदान करें। कोई भी नई वस्तु हम ना लाएं, पहले हम 15 दिन अपने पितरों को 16 दिन प्रदान करें। तो यहाँ लोगों में भ्रम है कि भाई नई चीज़ लेने की बनाई नहीं, लेकिन ये 16 दिन पितरों के लिए, जो लाओ उसको पितरों को समर्पित कर दो। अगर नए वस्त्र नहीं लाओगे तो हम ब्राह्मण भोजन कराने उसको कैसे देंगे? नए वस्त्र देंगे, को पुराने तो देंगे नहीं, लेकिन वो वस्त्र पितरों को देने की स्वयं ग्रहण नहीं कर सकते। स्वयं ग्रहण। अब 15 दिन जब पितरों को देंगे, वो पूरा जीवन प्रसाद पूरे वर्ष भर हम आनंद से उन चीज़ों का उपयोग करें। कोई सुई धागा, और ये विशेष रूप से जो पुरानी परंपराएं हैं और शास्त्र मत भी है, क्योंकि हमारे यहाँ बुढ़िया पुराण भी है, तो प्रातः काल की बेला में हम कोई भी कार्य अपने लिए न करें। जैसे कि कोई हमारे यहाँ भिक्षुक आता है उस दिन दान मांगने के लिए, तो पहले हम पितरों को भोजन कराने के बाद, उनकी चंदिया निकालने के बाद, उनको रोटी देने के बाद, क्योंकि अन्न झूठा हो जाएगा। पर किसी को भी अतिथि है उसको बैठाएं भैया पहले पितरों का। कहने का तात्पर्य, पितर कर्ण आगत कनागत, 16 दिन कर्ण ने आकर के पहरा लगाया, द्वार खटखटाया युधिष्ठिर का कि मुझे तर्पण नहीं मिला, इसलिए कर्ण आगत और कनागत नाम पड़ा। 16 दिन तक कर्ण यहीं रहा। 16 दिन तो हमारे हैं, उनका तो एक ही दिन है पितरों का। मैं ये बात भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कोई कहेगा 16 दिन क्यों बैठे थे, तो उनका एक दिन है। उनकी जैसे देवताओं का 1 वर्ष, हमारा 1 वर्ष देवताओं का 1 दिन रात हो रात्र, ऐसे पितरों का जो हमारा 1 महीना होता वो 1 दिन रात्रि होता। तो जब आए तो इसीलिए कर्ण को तर्पण दिया, मार्दन दिया, और उनको तर्पण, श्राद्ध और मार्जन से, पिंडदान से मुक्त किया। उनके मन का जो वजन था कि मैंने अपने भाइयों का अनिष्ट किया, युधिष्ठिर के ऊपर अस्त्र चलाए, वो सब मुक्ति की प्राप्ति हो गई। और यहाँ तक शास्त्र का मत है, मैं आपको बताऊँ, यहाँ तक शास्त्र का मत है कि जो पुत्र तर्पण नहीं, ये तो श्राद्धों की बात हो गई, शास्त्र तो कहता नित्य तर्पण करना चाहिए, नित्य तर्पण का विधान है। और जो संतान तर्पण नहीं करती है अपने पितरों के लिए, वो उसके रक्तपान पितर करते हैं। और होता क्या है कि उसके रक्त में विषय जीवाणु पड़ जाएंगे, उसका रक्त दूषित हो जाएगा। क्यों शुगर की बीमारियां हो रही हैं लोगों को, क्यों हार्ट अटैक हो रहे हैं लोगों को, भूल गए लोग अपनी परंपराओं को। ये शास्त्र का मत है, मैं प्रमाण सहित कह रहा हूँ कि ये शास्त्र कहता है जो अपने पितरों का तर्पण नहीं करता, पितर उसका रक्तपान करते हैं। रक्तपान करने का मतलब ये नहीं उसका खून सूख जाएंगे, वो अगर पितरों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तो वो रक्त दूषित हो जाएगा, व्याधि हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे। ये रक्तपान ही है, जब व्याधि हो जाएगी तो अपने आप वो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, तर्पण में एक और है, बताते हैं कि जो अपने पितृस्वर अगर करते हैं उससे पूर्व पितामह भीष्म का बताते हैं, सबसे पहले उनको करना चाहिए। पितामह का बाद में। सबसे पहले तर्पण की विधि है, पहले देव तर्पण, फिर दिव्य ऋषि तर्पण, उसके बाद पितृतर्पण। पितृतर्पण में पहले पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामही, प्रमातामही, और फिर नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी। उसके बाद जो भी हमारे ताऊ, चाचा, काका, भाई जो भी चले गए उसके लिए करें। बुआ को भी करने का विधान है, बहन को भी करने का विधान है। और उसके बाद में सब तर्पण होने के बाद नरकेशु समस्तेषु यातनासु च स्थिता, जो नरकों में भी कोई हमारे पितृ यातना भोग रहे हैं वो भी तर्पण के द्वारा स्वर्ग प्राप्त करें, ये शास्त्र विधान है। ये बांधवा ये जन्मनि बांधवा ते सर्वे तृप्ति मायंतु मम पूजाम गृहाण। शास्त्र कहता है मेरे इस जन्म से पहले भी कोई मेरे बंधु बांधव रहे हों और वो अगर पितर तर्पण नहीं वंचित रहेंगे तो वो भी इससे प्राप्त करें। आ ब्रह्मास्तव पर्यंतम देवर्षिर पितृमानवः, ब्रह्मा जी से लेकर के, मैंने कहा ना ब्रह्मा जी ने परंपरा चला, ब्रह्मा जी से लेकर के इस शरीर तक जितने भी पितृस्वर हैं वो सब मेरे द्वारा तर्पण को स्वीकार करें। तो ये शास्त्र विधान। और तर्पण का अर्थ क्या, उसके बाद जब तर्पण हो गया आपका, उसके बाद पितामह भीष्म को एक अंजलि आप दें।
क्योंकि पितामह भीष्म की हम सब संतान हैं, उन्होंने विवाह नहीं किया, आजीवन ब्रह्मचर्य पितामह का किया, पितामह भीष्म, इसीलिए उनके लिए एक अंजलि उसके बाद दें। और अंत में क्या होता है आपको बताऊं, अंत में जब हम जल लेकर समर्पित करते हैं तो क्या कहते हैं शास्त्र में, अनेन पितृतर्पणेन भगवान नारायण जनार्दन प्रियताम नममा। लोगों का भ्रम दूर करने के लिए कि कहते हैं कि श्राद्ध तर्पण कहाँ जाएगा, ये श्राद्ध तर्पण भगवान जनार्दन को प्राप्त होगा। ये ऐसे प्राप्त होगा, ये विधि कि जैसे 33,000 की लाइन ट्रांसफार्मर में आ गई, ट्रांसफार्मर उसको सहन करता है और वो फिर घर घर में बिजली पहुंचाता है। ऐसे ही पितृतर्पण भगवान नारायण को हमने समर्पण कर दिया। अब नारायण भगवान को तो पता है कि हमारे पितृ किस योनि में, हमारे पितरियों को कहाँ संबल मिलेगा। इसी के कारण क्या होता आप देखते हैं, वो एक व्यक्ति ने गरीब घर में जन्म लिया लेकिन वो यश प्राप्त करके कितना ऊंचा हो गया, एक व्यक्ति ने यश के घर में जन्म लिया उसका अधापतन हो गया। यही अधापतन है, उसके पूर्व जन्म की संतानें तर्पण और तीर्थ के पुण्य के द्वारा उस व्यक्ति को यहाँ फल प्राप्त करा रही हैं और उसका भाग्य जागृत हो रहा है। और पूर्व जन्म की संतानें जिनको न तर्पण कर रही है, न श्राद्ध कर रही हैं, न जिनको किसी कथा के माध्यम से और जप के माध्यम से फल पहुँचा रही हैं, वो ऊपर होकर के भी अधापतन कर रहे हैं। यही इसका मत है। अच्छा, आखिरी सवाल, बहुत विस्तार से आपने श्राद्ध और तर्पण में जानकारी दी। आखिरी एक सवाल है कि जो 16 दिन तक जिस तिथि में देहावसान हुआ उस दिन श्राद्ध करते हैं, लेकिन एक एकादशी तिथि को लेकर भी एक मन में एक संशय रहता है लोगों के में कि एकादशी को अन्न भक्षण नहीं करना चाहिए, ना खिलाना चाहिए। अब अगर किसी के एकादशी को देहावसान हुआ है तो उसका श्राद्ध कब करें? देखिए, शास्त्र मत ये है कि एक तिथि का श्राद्ध तिथि में होता है। एकादशी को फलाहार कराओ और द्वादशी को भोजन कराओ। एकादशी का श्राद्ध एकादशी में होगा, एकादशी को अन्न का फल नहीं है तो आप उसको फलाहार कराओ और पूजन करो एकादशी के श्राद्ध में, और द्वादशी को उसी व्यक्ति को पितृ के निमित्त भोजन करा के, अन्न का भोजन करा के दक्षिणा दो। ये नहीं। बहुत सुंदर। और एक चीज़ और कि भोजन आजकल एक देखा कि अगर किसी महिला का श्राद्ध कर रहे हैं तो महिला को भोजन कराते हैं, पुरुष का है तो पुरुष को, तो क्या ये विधि सही है या हर श्राद्ध में चाहे महिला पुरुष का हो सबको ब्राह्मण को ही कराना चाहिए? देखिए, श्राद्ध का जो शास्त्र नियम है वो ब्राह्मण भोजन कराने का है। ब्राह्मण को भोजन, अगर सधवा स्त्री गई है तो जोड़ा को भोजन कराना चाहिए, और कोई सती हुई है भले ही वो पति के साथ सती हुई है उसको भी जोड़ा से भोजन कराना चाहिए। बाकी ये हमारे यहाँ लोकल परंपरा है कि स्त्री की जगह स्त्री को कराएं, पुरुष को शास्त्र का जो विधान है वो ब्राह्मण भोजन कराने का। और अगर कोई जोड़ा जुगल गया है या जो सौभाग्यवती स्त्री गई है उसके लिए जोड़ा का भोजन कराने का विधान है। ब्राह्मण को तो भोजन कराना ही है, उसकी जगह क्योंकि सौभाग्यवती गई है तो श्रृंगार सहित स्त्री को भोजन कराएं, जोड़ा को भोजन कराएं, ये विधान है शास्त्र का। तो बाकी लोकल रीति का विधान है वो अलग है, लोक परंपरा। तो सुना आपने, हमारे साथ रहे डॉक्टर हरिमोहन शास्त्री और प्रकांड विद्वान। आज उन्होंने सब श्रीमद् भागवत हो या महाभारत हो, मार्कंडे पुराण हो, गर्ग संहिता हो, तमाम अनेक ग्रंथों के उदाहरण देकर ये हमारी जो पितृपक्ष की जो परंपरा है, श्राद्ध की परंपरा है, तर्पण की जो परंपरा है, उसकी पूरी विधि सहित उन्होंने जानकारी दी और ये बताया कि कहाँ से सबसे पहले शुरू हुआ। तो जगत पिता ब्रह्मा ने ये श्राद्ध और तर्पण की विधि शुरू की। उसके बाद हमें किस तरह से तर्पण करना चाहिए, इस श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में हम क्या करें, क्या ना करें, किसका निषेध है, क्या करने से हमारे पितरों को सदगति प्राप्त होगी और हमारा तर्पण किया हुआ उनको कैसे प्राप्त होगा, पूरे विस्तार के साथ आपको बताया। तो आज तिलक पत्रिका के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी जो पितृपक्ष को लेकर, श्राद्ध को लेकर, तर्पण को लेकर तमाम सवाल आपके मन में रहे होंगे, जहन में रहे होंगे, लेकिन आज उनका सटीक और प्रमाणिक ग्रंथों पर आधारित उत्तर आपको डॉक्टर साहब ने दिया। और हम चाहेंगे कि ऐसी जानकारी हम आपको ऐसे ही प्राप्त कराते रहें और आप तिलक पत्रिका के माध्यम से ऐसे जो गुण और हमारे सनातन धर्म से जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ऐसे ही आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ नंदगाम से मैं सुशील गोस्वामी।